आखिर बोलते आई लव यू, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। लक्ष्मण ने देखा कि स्त्री का लज्जा है भूषण और ये निर्लज होकर बार बार आग्रह करती, वही बात का माना करने पर नक्कटी उसका नाक और कान काटकर सैंपल दे दिया, जाओ अपने भाइयों को बता तू कैसी है। अगर राम लक्ष्मण साधारण व्यक्ति थे होते तो इतना बड़ा सैन्य राम लक्ष्मण को अरेस्ट कर लेता और सीता जी को रावण ले जाता। राम लक्ष्मण साधारण व्यक्ति नहीं थे। पत्नी के पीछे जैसे लवर लवरियों के पीछे रोते हैं, ऐसे सेक्स के गुलाम होकर रोने वाले राम नहीं थे, लेकिन कर्तव्य का बोध देने वाले, पाठ अदा करने वाले हमारे रामचंद्र जी थे कि जिसको यज्ञ पुरुष के सामने, अग्नि के सामने वचन दिया अर्धांगिनी, वो ठगी से उठा ली गई, वो परेशान है और मैं चैन की नींद कैसे सोऊंगा। अर्धांगिनी है, उसकी परेशानी मेरी परेशानी। भारत की नारी पति की परेशानी अपनी परेशानी मानती है, तो भारत का पति पत्नी की परेशानी भी अपनी परेशानी माने। कुछ लोग आते, बापूजी शी इज माई मिसिस, मैं बोलता हूँ झूठी बात। बापूजी श्योर ही इज माई मिस्टर, में क्या इम्पॉसिबल। मिस्टर और मिसिस तो भोग की, सेक्स की प्रधानता से जो मैरिज होता है वो मिस्टर और मिसिस। यहाँ भारत में धर्म की प्रधानता से शादी होती है। ये तुम्हारी धर्म पत्नी है, ये मिसिस भोग की पुतली नहीं है। इस नारी का अपमान की बात मत करो। माया सावधान हो जाओ, तुम्हें कोई मिसिस कह दे पति तो बोलना आप गलती हम नहीं सुनेंगी, धर्म पत्नी कहो। मैं भोग की कठपुतली नहीं हूं। तुम्हारा हमारा संबंध विकारों में डूब मरने के लिए नहीं हुआ है, विकारों के सिर पर पैर रखकर धर्म का लाभ लेने के लिए हुआ है। इसलिए मैं धर्म पत्नी और आप पतिदेव हो। अब तो जयराम जी बोलना पड़ेगा। लोग जन्म दिवस मनाते, केक बनाते, इंडा बिना का केक, फिर भी 3 घंटे के बाद उसकी सात्विकता तो नहीं रहती। वो आहार ज़्यादा शुद्ध नहीं माना जाता है, स्वास्थ्य के लिए भी हितकारी नहीं और मन की सात्विकता के लिए भी हितकारी नहीं। केक बनाते, मेणबत्तियां जलाते। भारत हमेशा प्रकाश का पुजारी, ज्ञान का पुजारी रहा। वे लोग क्या करते, केक पर मेणबत्ती जली, एक गिलास पानी मुंह में एक घूंट भरो, वापस रखो तो लाखों बैक्टीरिया तुम्हारे उस गिलास में मिलेंगे। तो फूंकने और थूकने में कितने बैक्टीरिया डालकर तुम अपने मित्रों को हैप्पी बर्थडे का खिलाते हो। क्या तुम्हारी भारतीय संस्कृति में जन्म दिवस मनाने की व्यवस्था से तुम अछूते रह गए? आप जन्म दिवस मनाओ। आपका पंचभौतिक शरीर है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। इन 5 भूतों के रंग भी है। जैसे अग्नि तत्व का रंग लाल है, आकाश का सफेद है, पृथ्वी का खाकी है, नीला है, इस प्रकार के पीला है। इन पीला, नीला, खाकी और ये सफेद आदि 5 रंगों के चावल रंगों आपके 30 वर्ष पूरे हो गए। 30 दीपक आपके कुटुंबी जलाए। 31वां वर्ष शुरू होने को जा रहा है। 31वां दीपक बढ़ा मध्य में रख दो, स्वस्तिक के मध्य में। वो गणपति बनाते ना, चारों तरफ चौकड़ी मार के 4 तरफ से खींचते स्वस्तिक बनाते, उस स्वस्तिक पर दीपक हुआ। 31वां वर्ष शुरू हो रहा है। बड़ा दिया कुटुंब के बड़े व्यक्ति ने, समाज के श्रेष्ठ व्यक्ति ने जलाया। फिर सब लोग मिलकर कहे, पृथ्वी आपके लिए सुखदायी हो, जन्म दिवस की बधाई हो। जल आपके लिए सुखदायी हो, जन्म दिवस की बधाई हो। आकाश तुम्हारे लिए सुखदायी हो, देवता तुम्हारे लिए सुखदायी हो, पड़ोसी तुम्हारे लिए सुखदायी हो, माता पिता कुटुंबी सुखदायी हो, देवों का देव परमेश्वर तुम्हारे लिए सुखदायी हो। जन्म दिवस की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। और भी कई शब्द और कई शुभकामनाएं जोड़ सकते हैं। भगवान की आरती की, भोग लगाया, तुलसी के पत्ते मिलाए, बाद में प्रसाद खाया। ये तो हो गया आपका जन्म दिवस भारतीय पद्धति से उन्नति के तरफ जाने का। और वो जो करते ना, फूंकते और थूकते हैं, ये तो भाई मंकी ब्रांड छाप। जन्म दिवस तुमको मनाना है तो हम इनकार नहीं कर सकते, लेकिन सलाह तो देंगे कि सावधान हो जाओ। हम फिर चलते राम, सीता, लक्ष्मण के पास। राम जी अगर साधारण पुरुष होते तो 2 भाई
उनको ये कंट्रोल कर लेता रावण का सैन्य और रावण का कुचक्र। आखिर रावण जब मरा है तब भी दोनों हाथ जोड़ते हुए कहता है कि श्री राम के चरणों में मेरा प्रणाम हो। ये राम महान कि जो क्रॉस पर कीले खाकर पोर्टियस पायलट की हाजिरी में बेचारे दम तोड़ गए, वो तुम्हारा भगवान बड़ा कि मेरा राम कृष्ण और गणपति भगवान बड़ा। अब तुम ही विचार करो। व्यास भगवान ने जगत के उद्धार के लिए समाधि करके युग युगांतर कल्प कल्पांतर में भगवान के अवतारों का स्मरण किया और जो लीलाएं दिखी उसको श्लोकबद्ध करते गए। अब श्लोक लिखते तो फिर समाधि करनी पड़ती है। गणपति जी का आवाहन किया, गणपति जी प्रकट हुए और गणपति जी ने लेखनी उठाई। 18,000 श्लोक, 12 स्कंद, 335 अध्याय श्रीमद् भागवत के अभी दुनिया में दुनियादारों को सुख शांति देने वाले हैं। ये गणपति जी की करुणा वरुणा का ही प्रसाद है, तुम्हारे हमारे जैसों का काम नहीं है। ऐसे गणपति जी को कृष्ण निहारते स्नेह से और श्री कृष्ण परशुराम को सलाह देते हैं कि परशुराम तूने बड़ी भारी गलती की। न पार्वती परा साध्वी, न गणेशात परो वशी। इस त्रिभुवन में इंद्रियों को संयत करने वाला, इंद्रियों को वश में रखने वाला, गणपति के समान कोई वशीकरण वाला संयमी पुरुष नहीं है। ऐसे गणपति को तुमने साधारण समझकर अपना परशु महाराज तुमने बहुत भारी गलती की, जल्दी शरण जा। कृष्ण भगवान परशुराम को कहता है तू मेरा भक्त है तो गणपति के शरण जा। और धर्मांतर कहते हो, धर्मांतर वाले गणपति को हाथी जैसा भगवान, ऑपलेस भगवान कहते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें भारतवासियों की माफी लेनी चाहिए। जयराम जी बोलना पड़ेगा। अब परशुराम ने प्रार्थना शुरू की, गणेशम एकदंतम च हेरंबम विघ्न विनायकम। तब से गणपति जी का एक दंत, भक्त लोग गाते हैं, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक में सिंदूर सुहे चूहे पर सुहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता आपकी पार्वती पिता महादेवा। लडवन का भोग लगत है संत करत सेवा, हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। हम छोटे थे मंदिरों में गाते थे, बड़ा आनंद आता था, मजा आता था। लेकिन इस देवता की एक विलक्षणता ये भी है कि इसके रूप विग्रह से भी हमें बहुत प्रेरणा मिलती। दर्शन शास्त्र के अनुसार इनके रूप को देखें तो हाथी के शरीर के अनुसार उनकी आंखें बहुत छोटी है, फिर भी सुई जैसे छोटे से वस्तु को भी हाथी की आंख देख लेती है। अर्थात गणों का स्वामी, कुटुंब का अगवा, समाज का अगवा पैनी दृष्टि वाला होना चाहिए। ये गजानंद के रूप से प्रेरणा मिलती है। गणपति की सूंड लंबी है, अर्थात जो कुटुंब का गण का स्वामी हो, बड़ा हो, उसको दूर की गंध आनी चाहिए कि क्या षड्यंत्र हो रहा है, क्या बाजार तेजी हो रही है, शेयर बाजार का क्या होने वाला है, मार्केट कैसा है वैसा है। जो ऑफिस का वातावरण का कंपनी का बड़ा हो, उसको गणपति की नाई दूर की गंध का जरा ख्याल आएगा, तभी बिजनेस अच्छा चलेगा। जयराम जी बोलना पड़ेगा। हाथी के कान सुपड़े जैसे होते हैं, जैसे सुपड़े में धान धान तो रहता है, कचरा चला जाता है, ऐसे कुटुंब का समाज का आगेवान सुने तो सबकी, सार सार ले बाकी का कचरा, सच्चा न माने, तभी कुटुंब में समाज में आगेवानी में गठबंधन रहेगा, नहीं तो गठबंधन टूट जाएगा। जयराम जी बोलना पड़ेगा। अब परशुराम ने पार्वती की स्तुति की, गणेश जी की स्तुति की। गणेशम एकदंतम च हेरंबम विघ्न विनायकम लंबोदरम शूर्पकर्णम